कथा सुननी है तो लाल गोविंद प्रभु जी की सुनो। भगवान ने उनको लाल गोविंद प्रभु जी ने अपना बोला। लाल मीन्स रेड और प्रिय, और सही में ये गोविंद के प्रिय हैं। ये गोविंद के लाल हैं। कभी मन में आता था, बट आज मैं सोची थी अच्छा हुआ आत्महत्या नहीं करी तो यहाँ कैसे आती। तो यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो बैंकॉक में ही सुनना चाहता था पूरा 7 दिन की कथा, लेकिन वहाँ मुझे अवसर नहीं मिला। एक दिन मुश्किल से जा पाया, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन मुझे इधर उधर सेवा करना पड़ा। संडे भी था, एकादशी भी था, तो मैं नहीं जा पाया था। तो मैं भी यहाँ तो सोचा नहीं था ऐसा होगा करके, लेकिन मेरी इच्छा वहाँ थी तो यहाँ आके पूरा हो गई। लेकिन यहाँ के एक बात तो मुझे ये पता चला कि जैसे हम सबको कभी कल क्या होता है कि बहुत सारे जगह में अलग अलग कथा बोलना पड़ता है, तो कभी कल क्या हो जाता है कि यार क्या बोलूँ, यहाँ क्या बोलूँ। तो यहाँ कथा सुनने का मुझे ये पता चला कि भागवत में हम जो भी ढूंढेंगे मिलेगा वो। ये एक बात कंफर्म हो गया है, क्योंकि अभी कोई भी मुझे पितृ के बारे में बोलने के लिए बोलेगा तो मैं अभी कभी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे डाउट था कि मैं भगवत गीता से 1-2 श्लोक लेके बोलता था। लेकिन अभी कंफर्म हो गया कि भाई चीज़ वही है। जैसे भागवत में से हम कुछ भी ले सकते हैं, तो आज मुझे पता चल गया कि सचमुच भागवत ही हमारे लिए है, और ये हम जो भी ढूंढेंगे मिलेगा। तो ये मुझे यहाँ सुनने से एक अनुभव हुआ है। तो इसी प्रकार प्रभु जी यहाँ आते रहिएगा जरूर। और मैं तो देख रहा हूँ कि विशेष फुगड़ के भक्तों को वहाँ उनके यहाँ बहुत क्या बोलते हैं अनुग्रह है। तो हमारे तरफ भी थोड़ा इस दृष्टिपात करते रहिएगा। हरे कृष्ण। मैं जब यहाँ आई थी तो मेरा मोटिव था कि मैं थाईलैंड घूमूंगी, मतलब भागवत सुनना वो था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 घंटे और भागवत सुनने को मिलता, भले ही घूमने का समय कम होता। मैं बहुत ज़्यादा और आगे भी जुड़ूंगी। फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही आनंद आया, और आगे भी मैं इससे कोशिश करूँगी कि मैं भी आपका इस भागवत का रसपान करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे प्रभु जी ने अभी बताया धुंधुकारी का, उनको उनके जन्म से निकालना गोकर्ण के द्वारा हुआ, और मुझे लगता है कि हमारा जीवन तो वैसे ही सफल हो गया इस पितृ पक्ष में ये कथा सुनने से। और देखिए प्रभु जी के साथ जुड़ना। भारत में तो मैं 2024 में हरिद्वार आए थे, और इनसे कैसे मिले थे आप ये सुनिए। मेरी बड़ी बहन और उनके बेटे कनाडा में, उन्होंने फ़ोन किया, मासी हम कभी कभी कथा सुनते थे क्योंकि जीवन में बहुत कष्ट है, और फिर अपने मन को समझाने के लिए हमें इसी तरफ ही मुड़ना है। और बाय हमारी जो पेरेंटिंग हुई है वो भी फादर का यही था। उसके बाद हम कथा सुनते थे, जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आए। खैर छोड़ो, अब तो उसको करना भी नहीं है। जो पाया वो सब कुछ चला गया, ठीक है। चलो उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर है अम्बाला से, इनका फोन आया, कथा सुननी है तो लाल गोविंद प्रभु जी की सुनो। और ये प्रेरणा उनके बेटे ने से दी। चलो कथा सुनी, सुन के बहुत अच्छा। अब हमें ये था कि प्रभु जी से मिले तो मिले कैसे। उसके बाद 2024 में हम प्रभु जी से मिले, और प्रभु जी का तो क्या कहना। भगवान ने उनको लाल गोविंद प्रभु जी ने अपना बोला। लाल मीन्स रेड और प्रिय, और सही में ये गोविंद के प्रिय हैं। ये गोविंद के लाल हैं। तो उसके बाद बस प्रभु जी की जो भी आती है, भीष्म स्तुति बताई मैंने। भीष्म स्तुति मतलब सुनते ही रहना है। अट्रैक्शन आपके प्रति भाव है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आप मेरे पुत्र के, सीरियसली कह रही हूं, मैं आपको सीरियसली कह रही हूं। मुझे माफ करना, मैं इस लायक नहीं हूं, क्योंकि इनके मदर और इनके फादर क्या कर्म किए होंगे जो ऐसा पुत्र पाया। भगवान इनको और भक्ति है। सबसे पहले हम इनके माता पिता को नमन करते हैं, और हम भारत के वासी, हमारे तो कितने जन्मों का कर्म है कि हमें ऐसे संत मिले हैं। हम तो इनके शायद
मैं कहूँगी कुछ एक कर्म था कि प्रभु जी के साथ हमें जोड़ा गया, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फुकेट के लोगों की बहुत आभार हूँ, आपने इतनी सेवा की। ये सेवा शायद हम 7 जन्म तक भी नहीं आपके जो ये भाव थे उतार सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जैसे माता जी ने कहा कि सोते समय इसकी कथा, तो हमारा यूज़ यही होता है, सोते समय, खाते समय, पीते समय, और आजकल बाथरूम में भी होने लगा है, नहाते समय कथा सुनने। नहीं प्रभु जी, मेरा ये कहना नहीं था, ये रियलिटी है कि अगर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी वही ना कि दुखी है ना, तो मुझे अब दुख नहीं है। मैंने बहुत कुछ खोया, बट उसके बाद मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ पाया आप सबके साथ रह के। सीरियसली अगर मैं वो चीज में चली जाऊं तो मैं ये भागवत कभी कभी सोचती थी, जैसे आपने बोला कि आत्महत्या कर ली, कभी कभी मन में आता था, बट आज मैं सोचती थी अच्छा हुआ आत्महत्या नहीं करी तो यहाँ कैसे आती। बड़ी आभारी हूँ, प्रभु जी अपनी कृपा बनाए रखें। कथा में तो बहुत आनंद आया और बहुत कुछ सीखने भी मिला। जो चीज़ पहले कभी नहीं सुनी थी वो सब आज सुनने मिला। बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते थे, जैसे हम लोग जब हरिद्वार में आपने गोपी गीत पे सुनाया जयति ते दिकम, उस पर आपने इतना डिटेल में सुनाया कि कुछ कुछ बातें ऐसी कि हमेशा याद आती हैं। और इस बार जब कथा में मैंने सुना कि आपने जैसे बताया कि पंचबली श्राद्ध जैसे कौवे को दिया जाता है, कुत्ते को दिया जाता है, कीट पतंग को, भिक्षुक को और गाय को, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन करते थे क्योंकि मदर इन लोग करती थी वैसे ही करते थे। तो बहुत बार मन में आता था कि ये बंद कर देते हैं, ये ऐसे ही कुछ चल रहा है, बस गाय को खिलाएंगे। और बहुत बार आता था, लेकिन करते मन बंद करने का मन में आता था कि ये सबका कुछ मीनिंग नहीं पता। कौवे के बारे में पता है कि अयरमा जो उनके देवता हैं वो उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन ये सब क्यों दिया जाता है कुछ भी नहीं पता था। लेकिन कल कथा में आपने इतना डिटेल में बताया कि ये जो पंच महातत्व है उनसे सब जुड़े हुए हैं, तो लगा कि हाँ जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे और आगे भी करना है। तो ये सब कथाओं से ही सुनने मिलता है, और आपके कथाओं में बहुत सारे प्रश्नों का आंसर मिल जाता है। बहुत सारे मन में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं तो उसका आंसर मिल जाता है। और मैं भगवान को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं बहुत अच्छे मार्ग पर चल रही हूँ। हरे कृष्णा, थैंक यू। मैं तो एक ही बार कहना चाहता हूँ कि सबको, आप सभी को मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से गलती हुई है, मुझे मालूम है, फिर भी आपकी महानता है कि मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ये आपकी महानता है। बस मैं इतना ही विनती करना चाहता हूँ कि कृपा करके मुझे कृपा बनाई रखे, मुझे माफ़ करे, और इससे भी ज़्यादा सेवा करने की अवसर मिले प्रभु जी को भी। और आप कह रहे थे कि कुछ गुण चुकाना चाहते हैं मुझे, अगर चुकाना चाहते हैं तो लाल गोविंद प्रभु को यहाँ ले आइए, आपका गुण चुक गया है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इससे बड़ा चुकाना कुछ नहीं होता। जब प्रभु जी आएंगे तो सब कुछ माफ। तो आपकी ये क्या बोलते हैं सेवा है, मेरी सेवा मैं करता रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं इतना योग्यता नहीं हूँ, यहाँ पे खड़ा होना भी योग्यता नहीं हूँ। प्रभु जी पता नहीं मैंने किस जन्म में कितना पुण्य काम किया होगा, इस जन्म में तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। प्रभु जी मेरे जैसे को भी देखिए इतने महानता से बोल रहे हैं, दे रहे हैं नाम, मेरी कृपा कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है। मैं जाके पूछूंगा जब मरने के बाद कि मैंने कौन सा पुण्य कर्म किया है जो प्रभु जी। देखिए प्रभु जी का यहाँ आना ये बहुत सरलता देख रहे हैं आप लोग, ऐसे नहीं है विदेश में। आप जाइए देखिए, इतना बड़ा हॉल तो प्रभु जी के बैठने की एक क्या बोलते हैं उसको व्यास्थान होती है, मालूम है? इतने बड़ा हॉल, जब हम यहाँ बैठे हैं ना 200-300 जन, ये 200-300 जन की प्लेस जो है प्रभु जी की एक व्यास्थान की जगह है दूसरी जगह में। कितने सरल है प्रभु जी, देखिए। लेकिन बहुत प्रभु जी का महानता है ये, तो ऐसे ही कृपा बनाए रखिए प्रभु जी, प्लीज कृपा करके। और साल में 1-2 बार नहीं, 5-6 बार आइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसादन की व्यवस्था हम कर ही लेंगे, बस आपकी कृपा चाहिए। बस 1-2 बात की तो कुछ वैल्यू नहीं है। 1-2 बार, ये 1-2 बार आना ये कि दिल लगी जैसा है। आप 4-5 बार आइए, 5-6 बार आइए, आते रहिए, यहीं पे रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं ये सब।